सो हम लोगों ने ये जो चार्ट यहाँ पे डेवलप किया है, ये एक रिबन चार्ट है पावर बीआई। और जैसा आप देख सकते हैं रिबन चार्ट के अंदर हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और साथ में एक लेजेंड है, ठीक है, जो कि एक कैटेगोरिकल डेटा है। पर क्वेश्चन ये कि ये रिबन चार्ट एक्चुअली में हमें क्या क्या डेटा दिखा रहा है, क्या क्या डेटा बता रहा है, उसको समझना जरूरी है। हम लोगों ने अपने सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट को यूज किया है यहाँ पे, जिसको हम लोग ने पहले कई बार डिस्कस किया है। और इस सैंपल सुपर स्टोर डेटा सेट में बहुत सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं, जैसे सेगमेंट है, कैटेगरी का वो नाम ही बता रहा है कि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ठीक है, सब कैटेगरी भी है, बहुत कुछ हो सकता है। पर ये एक्चुअली में रिबन डेटा कैसे बनता है और क्या दिखाता है, एक रिवीजन छोटा सा। सबसे पहले इसको क्लिक कीजिए, रिबन विजुअल को, ये आ जाएगा यहाँ पे। और एक्स एक्सिस पे आप ऐसा कोई कॉलम रखिए जो कि एक कंटिन्यूअस वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट अपने आप ईयर में ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम कोई कंटिन्यूअस वैल्यू रख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि हर ईयर में कितना कितना जैसे प्रॉफिट हुआ है, सेल्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने प्रॉफिट लिया, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही कैटेगरी है और वो है ओवरऑल, वो कैटेगरी क्या, ओवरऑल सेल्स, ठीक है। तो रिबन में जब तक हमने कोई लेजेंड नहीं लगाया, तो वो आपको ट्रेंड सा दिखाएगा कि ईयर वाइज हुआ क्या, ईयर वाइज कैसे कैसे डेटा आपका वैरी किया, जब तक आपने कोई लेजेंड नहीं लगाया। पर जैसे ही आपने कोई कैटेगोरिकल कॉलम को यहाँ पे लेजेंड वाले सेक्शन में ड्रैग किया, लेजेंड पैरामीटर में ड्रैग किया, तो आप इस ग्राफ में कलर्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन कैटेगरी का डेटा है, ठीक है, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई और टेक्नोलॉजी। ये दिख रहा है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैंने जैसे बताया, यहाँ पे आप जाके इसके फॉर्मेट विजुअल में जाके लेजेंड सेक्शन में जाके इसके टेक्स्ट को ऐसे बड़ा करते हैं। आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिए, ठीक है, इससे आपके ग्राफ ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिबन है वो कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, ये जो रिबन है कुछ ऊपर नीचे जाने लगा। यहाँ पे देखिए कैसा था, जैसे सेल्स बाई ईयर एंड सेगमेंट में जब मैंने किया, यहाँ भी वही किया, एक्स एक्सिस पे ईयर और वाई एक्सिस पे सेल्स लिया है, तो यहाँ पे तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, हर रिबन मतलब वैसे ही है, पैरेलल जैसे शुरू है। तो ये दिखा क्या रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। इस ईयर की बात करते हैं, यहाँ टोटल 4 ईयर में डेटा पहले तो ब्रेकअप हो गया, ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं विशाल, 4 ईयर में डेटा आपका ब्रेकअप हो गया। पहले ईयर में सबसे ज्यादा कौन था, वो था कंज्यूमर, राइट, फिर था कॉर्पोरेट और फिर था होम ऑफिस। आप देखिए कंज्यूमर 2,66,000 के अराउंड, कॉर्पोरेट 1,28,000 और ये जो है आपका होम ऑफिस 89,000, समझे, ये क्लियर है। दूसरे साल में भी वही हुआ, ठीक है, इट्स लाइक रैंक, ऑल्दो ओवरऑल सेल कम होगी, ये दिख रहा है, पर ओवरऑल सेल में भी कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस का जो शेयर था वो उसी प्रोपोर्शन में रहा लगभग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट है उसने थोड़ा सा ज्यादा शेयर लिया, बट जो रैंकिंग है वो वही रही, और आखिरी में भी वही रैंकिंग रही।
ओके। पर जब हम यहाँ पे आते तो यहाँ कुछ अलग हो रहा है। यहाँ इवन यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ कैटेगरी वाइज सेल्स, ठीक है, ईयर है, सेल है, कैटेगरी है। अब आप बता सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो रहा है, इसकी है 1,70,000 और ये 1,62,000, ठीक है, तो इसकी रैंक 2 आ गई, राइट। फिर इसने वापस से अपनी रैंक हासिल की और उसी में कंटिन्यू हुआ। तो और यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाई। पहले साल तो ऑफिस सप्लाई जीत रहा था, राइट, 2014 में, और करीब 22,000 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को 21,000 का और फर्नीचर को 5,400 का प्रॉफिट हुआ। और अगले साल से आप देखिए लगातार टेक्नोलॉजी, तो ये जो रिबन चार्ट है, ये आपको जो कैटेगरीज है, मतलब जो कैटेगोरिकल डेटा में जो वैल्यूज है, उन वैल्यू में किस ईयर में, लाइक एक्स एक्सिस पे जिस चीज को भी आपने रखा है, तो जैसे ईयर वाइज में बोलता है, तो किस ईयर में कितना कितना रैंक आया। तो लाइक आप कोई आपसे पूछेगा, अच्छा ये बताइए कि आप जैसे प्लेयर ही की बात हम करते हैं, तो प्लेयर में जैसे होता है कि अभी यशस्वी जायसवाल, लाइक अगर एक साल पहले बात है तो खैर था नहीं, लेकिन अभी शायद ऐसा लगता है कि वही नंबर 1 पे रहेगा, राइट, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले। तो इससे एक इंडिविजुअल की, एक टीम की परफॉर्मेंस तो पता ही चलती है कि ऊपर गई कि नीचे गई, पर इंडिविजुअल उस टीम में, यानी हमारे लिए वो वेरिएबल है जैसे, तो उस वेरिएबल में इंडिविजुअल जो एलिमेंट, जैसे सेगमेंट में कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, तो उनकी परफॉर्मेंस कैसे है वो भी है। अब जैसे हमारे पास सब कैटेगरी भी है, वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग रिबन बनता है, क्योंकि सब कैटेगरी ज़्यादा है, तो इसके लिए हमने फिर से ये लिया। और वैसे फाइनल हम लोग का इस चैप्टर का रिजल्ट रहेगा, और इसमें हमने एक्स एक्सिस में अगेन ऑर्डर डेट लिया, और इसीलिए ये सैम्पल की तरह इसको डेटा पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सेट है, इसमें बहुत सारे एनालिसिस हम कर सकते हैं। वाई एक्सिस पे हम सेल्स को ही लेते हैं, तो ये हो गई ओवरऑल परफॉर्मेंस। और अब हम सब कैटेगरी को ले लेते हैं एज अ लेजेंड। तो इसमें देखिए बहुत सारे, क्योंकि सब कैटेगरी जैसे जूम कर सकते हैं, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्यादातर टॉप पे कौन रहा है, और ज्यादातर टॉप पे मुझे लगता है पिंक वाला रहा है। जो पिंक वाला बुक केस है, ये फोन है, इधर इसके और भी वो हैं, ये वाला है फोन। तो हमें लगता है कि फोन, हमारी कंपनी जो भी है कंपनी, से फोन जो है काफी ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब जो सबसे ज्यादा सेल्स हो रही है, नंबर नहीं, सबसे अमाउंट ऑफ सेल्स वो फोन की हो रही है काफी। और बाकी ये ये मोस्टली ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कुछ है जो अच्छा दीजिए, तो इस ये अपना जितने सेल है सर उससे ही है सबसे अप्लायंस। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे, क्या होता है कि ट्रेंड के हिसाब से कभी होता है ना कि अचानक से डिमांड होगी। मान लीजिए कोई कंपनी मेडिकल अप्लायंसेस बनाती थी, ठीक है, और सन 2000, मान लो 2000 से बना रही, पर वो, और वो सैनिटाइजर्स भी बनाती थी और मास्क भी बनाती थी। तो आप कहीं ना कहीं 2020-21 का जो डेटा देखेंगे ना उसका, तो देखेंगे कि कुछ कैटेगरी जैसे मास्क, सैनिटाइजर में इनकी सेल बहुत हुई होगी। हो सकता है कि जब 2000 या 2001 में उतनी नहीं होती है सेल, उस समय अदर चीजें दिखती है उसको।
तो आप वो उस चीज को ट्रेंड के साथ आराम से रिलेट कर सकते हैं कि कोविड आया, अचानक से बहुत डिमांड बढ़ गई, बहुत सारे इस टाइप के सेफ्टी इक्विपमेंट प्रिवेंट करते जो वायरस को मारते, तो ऐसा पूरा हम जो कुछ भी हमारे इवेंट्स रियल टाइम में हो रहे हैं उसको इस तरीके से हम डेटा पे देख सकते हैं कि डेटा में भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट। और इसी हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा क्यों हो रहा है कि इसकी सेल तो बड़ी अच्छी हुई थी फिर ये अचानक से कम क्यों हो गई, तो रीजन जानने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर एनालिसिस, स्वॉट, ये सब लगाते हैं, और भी चीजें जो उनको आगे डिस्कस करते हैं, और फिर आप वापस से उसकी सेल जैसे मैंने बढ़ा सकते हो। तो ये ठीक है, ये हम लोग का रिबन चार्ट है जिसमें मैंने बताया कि ये दो चीजें बताता है। एक तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, और ये रैंकिंग बताते हैं कि जो हमने वाई एक्सिस पे वैल्यू रखी है उस वैल्यू के आधार पे एक्स एक्सिस में जो बदलाव आ रहा है, एक्स एक्सिस जब जब बढ़ रही है तो वाई एक्सिस में जो बदलाव आ रहा है वो उसका असर अलग अलग कैटेगरीज पे क्या पड़ रहा है। तो इसको आप लोग आज पूरा ये सारा बताएंगे, और आप हाँ हाँ गूगल शीट कनेक्ट कर। अब कोई डेटा अगर एक्सेल में आ रहा है हमारे पास, तो उससे वो डेटा अगर अपडेट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है गेट द लेटेस्ट डेटा बाय रिफ्रेशिंग ऑल विजुअल, ऐसा करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है वो अबाउट लाइव डेटा और एक्सट्रैक्ट डेटा के ऊपर है, ठीक है। तो उसको हम लोग एक अलग प्रॉपर चैप्टर में कवर करेंगे। अगर ये पावर बीआई फाइल मैं आपको सपोज करिए भेज दूँ, ठीक है, मैंने इस पावर बीआई को फाइल को सेव किया और आपको भेज दिया, तो आप अपने पास भी इसे ओपन कर लेते हैं और वहाँ आपको सारा डेटा दिखाई देता है, राइट। तो आपका सवाल यही था कि क्या होता है, तो जैसा मैंने कहा कि डेटा, आप अभी एज ए सिंपल टर्म में समझिए, डेटा अभी यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। तो मैंने जब आपको ये फाइल भेजी व्हाट्सएप पे और आपने ये फाइल ओपन की तो आपको ये सारे विजुअल दिख रहे होंगे और आपको ये डेटा भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए कि उस डेटा की एक कॉपी यहाँ पे स्टोर हो जाती है, ठीक है। और अगर वहाँ से उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो एक इसकी कॉपी गई है ना। ठीक है। तो सर अगर ये मुझे कंपनी लेवल पे प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए तो हमें परचेस करना होता है, तभी वो हाँ कैसे करता है।